A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the chapter Polynomials, class 9th, subject Mathematics. Today's topic is question number 14 from exercise 2.5. Question number 14 is, without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. Once again, I will read out question number 14. Without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. तो यहाँ पे है पहला पार्ट. मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाऊंगा अभी. तो पहला पार्ट है -12 होल क्यूब प्लस 7 होल क्यूब प्लस 5 होल क्यूब. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्यूब्स हैं इन नंबर्स के. यहाँ पे -12 है, इसका क्यूब है, फिर 7 है, इसका भी क्यूब है, 5 है, इसका भी क्यूब है. तो हमें वैल्यू तो ढूंढना है. तो इन तीनों का हमें वैल्यू मिला के लिखना है कि क्या वैल्यू बनेगा. हमें इस -12 का क्यूब निकालना है. -12 इंटू -12 इंटू -12, फिर 7 इंटू 7 इंटू 7, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5. तो जो वैल्यूज निकलेंगे हमें उनको ऐड करना है. मगर ये तरीका हमें इस्तेमाल नहीं करना है कि हम इसका क्यूब निकालेंगे. -12 इंटू -12 इंटू -12, फिर 7 इंटू 7 इंटू 7, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5. तो ये लंबा चौड़ा हो जाएगा. तो हमें क्या करना है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, इनके क्यूब्स आप मत निकालिए, कोई और तरीका ढूंढिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो हमें वैल्यू तो ढूंढना है, इसको सॉल्व तो करना है, मगर एक एक करके हमें इनके क्यूब्स नहीं निकालने हैं, बल्कि और कोई मेथड और कोई तरीका हमें इस्तेमाल करना है. तो चलिए देखते हैं. पहला पार्ट है -12 होल क्यूब प्लस 7 होल क्यूब प्लस 5 होल क्यूब. तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 13 याद होगा, चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 में ले जाता हूं. क्वेश्चन नंबर 13 जो था, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. तो ये हमने ये प्रूव किया था. देखिए लास्ट पे हमने प्रूव किया था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. तो कहते हैं कि अगर आपका x, y और z अगर उनका एड 0 निकलता है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ये बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. मगर कंडीशन ये है कि जब x प्लस वाई प्लस z 0 के बराबर हो. ठीक. तो चलिए x का वैल्यू मैंने यहाँ पे -12 लिया, प्लस करेंगे y का वैल्यू हमें 7 लेना है, फिर प्लस z का वैल्यू हमें 5 लेना है. तो चलिए इनका ऐड करते हैं और देखते हैं 0 निकलता है कि नहीं. तो -12 तो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है और 7 प्लस 5 हो गए 12. ठीक. और देखिए यहाँ पे -12 है और यहाँ पे +12 है, तो इसका रिजल्ट 0 निकला, यानी x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर निकला. और आप क्वेश्चन नंबर 13 से इसको कंपेयर कीजिए. बिल्कुल वहां पे इसने कहा था कि अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड 0 निकलता है तो आप इस कंडीशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको प्रूव किया है. सो इसको हम इस्तेमाल करेंगे. ठीक. अच्छा, तो हम यहां पे लिखेंगे कि when x प्लस वाई प्लस z तो 0 के बराबर निकला. जब x प्लस वाई प्लस z 0 होगा, इनका एडिशन 0 होगा, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब, यानी जो हमारे ये क्यूब्स हैं x क्यूब वाई क्यूब z क्यूब, तो ये किसके बराबर होगा, 3xyz.
ये तब बराबर होंगे जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा, और वो तो 0 के बराबर निकला, तो हम उस कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे जो हमने प्रूव साबित किया था पीछे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो ऐसा करते हैं, जो हमारा एक्स क्यूब है हमें पता है कौन है, एक्स क्यूब हमारा है -12 क्यूब, तो वो लिखेंगे -12 क्यूब, ठीक, प्लस वाई क्यूब वो हम 7 क्यूब लेंगे, प्लस जेड क्यूब जो हमारा 5 क्यूब है, ठीक। तो हम इनको एक एक करके इनका क्यूब नहीं निकालेंगे, एक एक करके इनको सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हमें इसे लेना है 3xyz, यानी 3 इंटू एक्स, एक्स हमारा -12 और फिर y यानी 7 और फिर z हमारा है 5, ठीक। तो कोई क्यूब हमने नहीं लिया, बल्कि हमारे पास एक फॉर्मूला बन चुका है 3xyz। तो उसी हिसाब से हमने वैल्यू लिए, 3 वापस हमने लिखा, इंटू एक्स यानी -12, इंटू वाई यानी इंटू 7, फिर इंटू जेड यानी इंटू 5। अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 12 हो गया 36, मगर -36 इंटू 7 5 और 35, 7 5 और 35। अब 36 इंटू 35 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस है तो माइनस में ही आंसर निकलेगा। तो 36 इंटू 35 को थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं यहाँ पे, 36 इंटू 35, 5 6 are 30, 5 6 are 30, 3 carry, 5 3 are 15 प्लस 3 हो गए 18, 3 6 are 18, 3 6 are 18, 1 carry, 3 3 are 9 प्लस 1 हो गए 10, 0 8 और 8 हो गई 16, 1 कैरी, इसके साथ होगा ऐड 1 और 1 हो गए 2, फिर हो गया 1 1 2 6 0। यहाँ पे इसका आंसर निकल चुका है 1 2 6 0, मगर माइनस में -1 2 6 0। तो इस तरीके से हमने पहला पार्ट सॉल्व किया। तो दूसरा पार्ट हम करेंगे, तो इसकी तरफ आप ध्यान रखेंगे। अगर पहला समझ में आपको नहीं आया होगा तो दूसरे की तरफ अगर आप ध्यान रखोगे तो इंशाल्लाह पहला भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अब हम नेक्स्ट यानी दूसरा पार्ट करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। चलिए जी, हमारा दूसरा पार्ट है 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। तो कैलकुलेट तो करना है हमें इनका वैल्यू, मगर क्यूब्स नहीं निकालने हैं। तो कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, जैसे कि हमने पहले पार्ट में इस्तेमाल किया था। चलिए, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे x इज इक्वल टू 28, y इज इक्वल टू -15 एंड z इज इक्वल टू -13। ओके, तो x का वैल्यू भी हमने लिया, y का वैल्यू भी लिया और z का वैल्यू भी लिया। और अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू देखते हैं क्या निकलता है, अगर 0 निकला तो हम अपनी बिल्कुल वही कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। हमें 0 निकला था पहले पार्ट में इनका ऐड। तो देखते हैं इनका ऐड क्या निकलता है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, एक तो 28 है, फिर प्लस करेंगे -15 और फिर प्लस करेंगे -13। देखते हैं क्या निकलता है। 28 प्लस माइनस हो गए -15,
फिर प्लस माइनस हो गया, फिर -13। ठीक, तो हम 28 में से 15 निकालेंगे, 28 में से 15 निकालेंगे तो वहाँ पे 13 बचे, फिर -13 और है। ठीक, तो 13 में से 13 निकालेंगे तो 0, और पिछले पार्ट में भी हमें 0 निकला था। दैट मीन्स व्हेन x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड तो 0 निकल चुका है, और जब भी आपको x प्लस वाई प्लस जेड 0 निकले तो आप इस सिचुएशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल किसके बराबर होता है, 3xyz। ठीक, तो चलिए x क्यूब हम लेंगे, वो है 28 क्यूब। ठीक है ना, x हमारा 28 है तो 28 क्यूब प्लस y क्यूब, y हमारा -15 है, उसका क्यूब लेंगे, प्लस z लेंगे, z का वैल्यू है -13 और उसका क्यूब लगाएंगे, -13 क्यूब जो कि है, क्वेश्चन भी वही है, इज इक्वल, इसे हम ले सकते हैं 3xyz, यानी 3 इंटू x हमारा 28 है, इंटू y हमारा -15 है, इंटू z हमारा -13 है। ठीक, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 28, तो 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 हो गए 8, यानी 84, इंटू माइनस और माइनस, जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव निकलेगा, तो जो भी रिजल्ट यहाँ पे 15 इंटू 13 निकलेगा वो पॉजिटिव होगा। 15 इंटू 13, 15 10 ज़ा 150, 15 11 ज़ा 165, 15 12 ज़ा 180, 15 12 ज़ा 180, 15 13 ज़ा 195, तो 84 इंटू 195 हमें रफ वर्क फिर से करना होगा, तो वो यहाँ पे मैं करता हूँ। एक तो है 84 इंटू है 195, तो ये भी आप नोटबुक पे करोगे, दाएं तरफ करोगे या बाएं तरफ, जहाँ पर भी जगह होगी, तो क्वेश्चन के सीध में आप, पार्ट के सीध में आप करोगे, दाएं बाएं कहीं पर भी करो आप। तो 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 8 ज़ा 40 प्लस 2 हो गए 42, तो वंस का काम हो गया। अब टेंस का काम है, 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, 9 8 ज़ा 72 प्लस 3 हो गए 75। ओके, तो 1 और 10 का काम हो गया। 1 4 ज़ा 4, 1 8 ज़ा 8, 0 6 और 2 हो गए 8, 5 और 4 हो गए 9, 9 और 4 हो गए 13, 1 कैरी, 8 और 1 हो गए 9, 9 और 7 हो गए 16, 16,380, 16,380, 16,380। तो ये इसका आंसर निकला 16,380। हमने किसी नंबर का क्यूब नहीं निकाला, बल्कि हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया 3xyz। x हमारा 28, y हमारा -15 और z हमारा -13। ये फार्मूला हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो। अगर ये 0 के बराबर नहीं निकलता तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर पाते। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया। इट वॉज विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स निकालने के बगैर ही हमें वैल्यू ढूंढना था, तो हमने बिना क्यूब्स निकाले वैल्यूज निकाले। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गए होंगे। तो अगर कोई कन्फ्यूजन आपको रहता है या कहीं पे आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट दर्ज कीजिए, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपका जो डाउट है
वो इंशाल्लाह दूर हो जाए, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।